ओके जी, कॉन्सेप्ट सेक्शन बी के हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन 221 टू 25। अच्छा जी, इसके अंदर एक एग्जाम टेक्निक ये है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको सिनेरियो में नहीं मिलेगा। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं और वो टाइम सेविंग होता है, रेदर देन कि आप उनको आप बगैर देखे भी आंसर कर सकते हैं जो कि आएंगे। एनीवेज, पहली रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंजन फॉर द 6 मंथ पीरियड टू 1 अक्टूबर एक्स डेट। अब इसके लिए तो ऑब्वियसली हमें सिनेरियो देखना पड़ेगा। Flightline is an airline which treats its aircraft as complex non-current assets accounted for under the, the historical cost model. The cost and the details and of an aircraft are interior cabin fittings, the 25,000 के life 5 years, engine installed 1st April 9,000, 36,000 flying hours in the year ended 31st March X9. The aircraft due for 1,200 hours for the first 6 months to 30th September. On 1st October X8, the aircraft suffered a bird strike accident which damaged the engine beyond repair. This was replaced by a new engine with a life of 36,000 hours at a cost of 10.8 million. Flight line year end is 31st March X9. ठीक है। इंजन जो आपका रिप्लेस होगा या डेप्रिशिएट होगा वो 36,000 आवर्स होने पे होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ 1,200 आवर्स ही इसने उड़ा है 6 महीनों में, तो क्या डेप्रिसिएशन आ जाएगी जरा देखें। 9 million into 1,200 divided by 36,000 कितना आ जाएगा? 300,000। Which of the following is the correct accounting treatment of the engine? अब ये हमें सिनेरियो देख के ही बात करनी है। अच्छा जी, राइट ऑफ द डैमेज इंजन कैपिटलाइज द न्यू इंजन एंड डेप्रिशिएट ओवर 24,000 आवर्स। गलत। Treat the 10 million as a repair to the damaged engine and continue to depreciate the engine as in the first 6 months. 9. Capitalize 6 million to replace the damaged engine, expense the other 4.8 million. Write off the damaged engine, capitalize the new engine and depreciate over 36,000 hours. ये सही है। रिप्लेसमेंट कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स एसेट्स के वो कैपिटलाइज होंगे। न्यू इंजन की जो लाइफ है 36,000 आवर्स है, तो इंजन में डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द लाइफ रादर देन के रिमेनिंग लाइफ पे करें। अच्छा जी। Wing also damaged but was repaired at a cost of 3 million. The accident also caused cosmetic damage to the exterior of the aircraft, which required repainting at a cost of 2 million. Identify the correct accounting treatment for the 3 million repair cost to the wing and 2 million identifying of the aircraft. 3 million repair of the wing expense होगा भाई, क्योंकि उसकी ना कोई एफिशिएंसी बढ़ रही है, ना इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, ना ही लाइफ बढ़ रही है। 2 million repainting of the exterior, ये भी एक्सपेंस है। आगे चलें जी। As the aircraft was out of service for some weeks due to accident, Flightline took the opportunity to upgrade its cabin facilities at a cost of 4.5 million. That did not increase the estimated remaining life of the cabin fittings, but the improved facilities enabled Flightline to substantially increase the airfares on this aircraft. ठीक है, अब देखो इसकी वजह से एयरक्राफ्ट की आप फेयर्स बढ़ा सकते हैं, तो ये कैपिटलाइज होगा। अच्छा जी, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कैबिन फिटिंग? कैरिंग 1 अक्टूबर एक्सेट को कैरिंग अमाउंट कितना है? 7.5 मिलियन। अच्छा जी, उसके बाद फ्लाइट मैन टू द अपॉर्चुनिटी 25,000 ऊपर आ रहा था, राइट? एक सेकेंड। यस,
25,000 की आ रही थी, तो 3.5 साल इसको गुजर चुके हैं। तीसरा 7.5 आ रही है, देख लो। 25,000 डिवाइडेड बाय 5, अब तक 3.5 साल, तो ये 7.5 मिलियन इस तरह आ रहा है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग कितनी है? 4.5 मिलियन, जो कि कैपिटलाइज होगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पेयर्स बढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर है इसकी वजह से हो रहा है। कैरिंग अमाउंट अब कितने का हो जाएगा? 7.5 मिलियन प्लस, या 7,500 ले लो, प्लस 4,500, कितना आ जाएगा? 12 मिलियन। ठीक है, अब लाइफ कितनी रह गई है? 1.5 ईयर्स मीन्स 18 मंथ्स, तो 12,000 ओवरऑल लाइफ 18 मंथ्स इंटू 6, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4 मिलियन की, तो कैरिंग अमाउंट आपका आ जाएगा 8 मिलियन का। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द बर्ड साइड एक्सीडेंट रिप्रेजेंट्स एन इंसिडेंटल ऑफ इम्पेयरमेंट। Complete the following sentence from the choice below. Aircraft will be impaired if its dash exceeds its recoverable amount. Replacement cost, fair value less cost to sell, carrying amount या value in use. Simply carrying amount आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और सिनेरियो आ रहा है। फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन 226 टू 230। और पहली रिक्वायरमेंट में, व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग करेक्ट ट्रीटमेंट व्हेन प्रॉपर्टी इज reclassified as an investment property? An office building used by speculate for admin purposes at 1st April X2. It had a carrying amount of 2 million and a remaining life of 20 years on 1st October X2. The property was let to a third party and reclassified as an investment property. The property had a fair value of 2.3 million at 1st October X2 and 3.4 million at 31st March X3. ठीक है, प्रॉपर्टी बी के अनदर ऑफिस बिल्डिंग लेट ऑन अ 12 month लीज टू अ सब्सिडियरी ऑफ स्पेक्यूलेट at 1st April X2. It had a fair value of 1.5 million, which had rise to 1.6 million at 31st March X3. सही। तो प्रॉपर्टी ए के लिए हमारा क्या गेन आएगा? ओसीआई में। क्यों? क्योंकि स्पेक्यूलेट जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए, लेकिन एसेट जो है रिवैल्यूड होगा फेयर वैल्यू पे क्लासिफाई होने के बाद। उससे पहले का जो गेन है जो रिवैल्यूएशन में गया है, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, इसलिए। और 1st अक्टूबर को कैरिंग अमाउंट जो है एसेट का वो 1950 था, 2 मिलियन लेस 6 months डेप्रिसिएशन। तो फेयर वैल्यू जो है 2.3 मिलियन की, वो 350,000 का गेन है, जो कि ओसीआई में आपका चला जाएगा। आगे चलते हैं। Which of the following models can speculate used to account for investment properties is in its individual financial statements? Cost model और फेयर वैल्यू मॉडल, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। What is the total gain for investment properties to be included in speculative individual statement of profit or loss for the year ended 31st March X23? Enter your answer to the nearest dollar in। अच्छा जी, gain on investment properties। ए में आ रहा है आपका 2340 -2300, ये आ जाएगा 40। और बी में आ जाएगा 1650 -1
1500, ये आ जाएगा 150, 190,000 जो है वो आपका आंसर आ गया। In the individual and consolidated financial statements of speculate, how would property be accounted for? इंडिविजुअल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी और कंसोलिडेटेड में हम लोग प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर करेंगे। अच्छा जी, रीजन वही है कि जी इंडिविजुअली तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन कंसोलिडेशन में दोनों कंपनीज एक ही है, हस्बैंड एंड वाइफ में, दो जिसमें में जान है, तो सिंगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आएगा ये कंसोलिडेशन बुक्स में। What would the carrying amount of property A be at 31st March X3 speculate use the cost model for investment properties? तो अगर स्पेकुलेट जो है वो कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है तो एसेट जो है ट्रांसफर होगा, एसेट जो है ट्रांसफर हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे कैरिंग अमाउंट पे और डेप्रिशिएट होगा रिमेनिंग लाइफ पे। इसका मतलब है कि एसेट की जो है वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, यानी कि 6 मंथ्स जब तक प्रॉपर्टी को रखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, और 6 महीने वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा, तो फेयर वैल्यू जो है वो यहाँ पे इररेलेवेंट हो जाती है कॉस्ट मॉडल में। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, 2 million डिवाइडेड बाय 20 years लाइफ, ये आ जाएगा 100,000, तो कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा 1.9 मिलियन। ठीक है, तो 1.9 मिलियन भी हमारा आंसर हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे के और क्वेश्चन आ रहे हैं। एपेक्स रिसीव अ 10 million 6% loan on 1st April X7. The loan will be redeemable at a premium, which means the loan has a effective finance cost of 7.5% per annum. The loan was specifically issued to finance the building of a new store. Construction of the store commenced on 1st May X7 and it was completed ready for use on 28th Feb but did not open for trading until 1st April X8. How should the loan be treated in the financial statement of FX for the year ended 31st March X8? प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे नहीं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट पे आएगा, क्योंकि लोन्स जो हैं वो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे आएंगे। 232 देखते हैं जी, विच टू ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो रिगार्डिंग IAS 23 बोरिंग कॉस्ट आर करेक्ट? Borrowing cost must be capitalized if they directly attributable to qualifying asset, सही है। Borrowing cost could cease to capitalize once the asset is substantially complete, ये भी सही है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, उसने दो मांगी। आगे चलें। How much be recorded as finance cost in the statement of for the year ended 31st March X8? अच्छा जी, फाइनेंस कॉस्ट लोन की जो है वो कैलकुलेट करेंगे यूजिंग अ फैक्टिव रेट, जो कि यहाँ पे इसने हमें दिया हुआ है 7.5%, और लोन जो है क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, तो कैपिटलाइज होगा अकॉर्डिंग टू IAS 23। कैपिटलाइज हमारी कब से आ रही है, 1st में X7 से होनी शुरू हो रही है। ठीक है, और सीज होगी जब एसेट जो है रेडी फॉर यूज है, जो कि कब है, 28 Feb X8। तो इस केस में 10 मंथ 10 मंथ्स बन रहे हैं, तो जनाब 750,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाता है, 625,000, और 625,000 पे फाइनेंस कॉस्ट जो है बाकी 2 महीने जो है वो एक्सपेंस होंगे, बाकी 2 महीने एक्सपेंस हो जाएंगे। 625,000 जो है वो हमारा यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, यहाँ तो इसने हमसे पूछे और रिकॉर्डेड एज फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि एक्सपेंस कितना होगा, तो 125,000 एक्सपेंस हो जाएगा। हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज, 625 हम लोग निकाल चुके हैं,
एक ही वर्किंग में दो काम हो गए, 625,000. Apex did that. Not all of the funds raised were needed immediately and temporarily invested some of the funds in April X7, earning 40,000 interest. How should the 40,000 be accounted for in the financial statement of Apex? Net of amount capitalized in property, plant and equipment नहीं, taken to statement of profit or loss as investment income B. आंसर आ जाएगा. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. अब following scenario relates to question 236 and 240. ABNA company prepare financial statements to 30th June each year. During the year to 30th June X5, the company spent 550,000 on new plant as follows. Plant cost have 525, delivery to site at 3, building alternative 12, cost of initial testing at 12, plant operator training cost of 8. ABNA company fixtures and fittings were purchased on 1st July X2 at a cost of 50,000. Directors have depreciated them on straight line basis over an estimated useful life of 8 years, assuming 500,000 residual value. अच्छा जी. 1st July 4, the directors realized that the remaining life of the fixture is 5 years. There is no change to residual value. APNA company began a research project in October X3 with the aim of developing new type of machine. If successful, APNA company will manufacture the machines and sell them to customer as well as using them in their own production processes. During the year ended 30th June X4, cost of 25,000 were incurred on conducting feasibility studies and some market research. During the year 30th June, a further 80,000 was incurred constructing and testing a prototype of the machine. In accordance with I-16 probability is the value of additions to plant for Abena for the year ended 30th June X5. सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आएगी, इसको एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सब आएगी 525, 312, 2. ठीक है, तो एड अप करें 525, 528, 40, 50, 552. Sorry, 525, 528, 30, 40, ये 542 the answer. फिर 237 पे है. Which of the following is true in relation to the change in remaining useful life of the fixture and fittings? It is change of accounting policy which should be retrospective. नहीं, accounting policy retrospectively नहीं होगी, गलत. It is a change of accounting policy which should be disclosed in notes to the नहीं. It is a change of accounting estimate which should be retrospectively applied. नहीं. It is a change of accounting estimate which should be prospectively, यानी पहले से पहले periods में भी जाके changes लेकर आएंगे. तो D आंसर है. In accordance with ISC, what is the depreciation charge for the fixture and fittings for Abena company? तो जी depreciation to date of revision कितनी थी? 50,000 minus 5,000 divided by 8 into 2 years. 11,250 आ जाएगा. Carrying amount at date of revision 50,000 minus 11,250, 38,750. Depreciation for year end 30th June X5
38,750 minus 5,000 divided by 5 years कितना आ जाएगा? 6,750. So the answer. In accordance with IS 38, what is the correct treatment of the 25,000 course incurred on the research project by Abina company during the year ended 30th June X4? They should be recognized as an intangible non-current asset as future economic benefits are expected from the use and safe of the machinery. They should be written off to P&L as an expense as the research cost at this date. बिल्कुल ठीक. फिजिबिलिटी स्टडीज और मार्केट रिसर्च जो है वो रिसर्च कॉस्ट होती है और वो उनको आपको राइट ऑफ ही करना चाहिए. आगे चलेंगे. According to IS 38, which of the following is true when Abena company moves to the production and testing stage of the prototype during the year ended 30th June X5? The project has moved to the development stage. If the IS 38 development expenditure criteria are met, Abena company can choose whether or not to recognize the 80,000 as an intangible non-current asset. The project is still its research stage and 80,000 cost incurred by cannot be recognized as intangible non-current until the product is ready for sold. The sale, project has moved to the development stage. If the IS 38 development expenditure criteria are met, a company must recognize 80,000 cost as an intangible non-current asset. Yeah, सही है. प्रोडक्शन जब प्रोटोटाइप की शुरू हो रही है तो इंडिकेट कर रहा है कि डेवलपमेंट स्टेज जो है तक आप पहुंच चुके हैं, तो डेवलपमेंट कॉस्ट को आप और कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगी अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो राइट. ओके 241 and 245. Scholar constructed a furnace on 1st April 2003, causing significant environmental damage, which must be repaired at the end of the asset useful life of 10 years. The present value of this is estimated to be 4 million. Scholar has a cost of capital of 8%. On 1st October X3, Scholar received a government grant of 1.2 million relating to the cost of plant with a 5-year life. Scholar account for grant using the deferred credit method. ठीक है. आगे चलें क्या कह रहा है. On 1st October X3, Scholar also acquired a land for 12 million dinars. The land was used to construct a factory during the year. Scholar functional currency is the dollar. On 1st October X3, the exchange rate was 4 dinars. One at 31st March, the exchange rate was 2 dinars 1, and the average rate for the year was 3 dinars to 1. ठीक है जी. पहले आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द finance cost to the nearest thousand to be recorded in the statement of profit or loss in the respect of the environmental damage caused by the furnace for the year ended 31st March X4. Dismantling cost capitalized होती है present value पे होगी और present value उसने बताई है 4 million. ये ठीक है, तो 4 million इक्वलेंट लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और डिस्काउंट जो है वो अनबाउंड होगा कितने से 8% से. तो फाइनेंस कॉस्ट आपकी आ जाएगी 4 million इंटू 8% इज 320,000. आगे चलें 242 पे क्या कह रहा है. व्हाट इज द non-current liability in respect of the government grant to be shown in Scholar's statement of financial position as at 31st March X4. So 1.2 million की जो ग्रांट है वो 5 years पे रिलीज होगी, यानी कि 1.2 million divided by 5 is 240 240,000. हर साल 240,000 जो है वो रिलीज होगी. लेकिन शॉलर को ग्रांट कब मिली है 1 अक्टूबर 2003. ठीक है, यानी कि 6 महीने बाद. तो 6 महीने की ही आपने ग्रांट रियलाइज करनी है इस साल में.
So 240,000 into 6 divided by 12 is 120,000. तो रिमेनिंग कितनी आ जाती है आपकी? रिमेनिंग आ जाती है 1,080,000, जो कि इस साल के एंड पे आपको डेफर्ड इनकम नजर आ रही होगी। 2,000 जो है 40,000 रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर, तो 840,000 जो है 840,000 आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी आ रही होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है ए। अगर आपने गलती से बी सेलेक्ट कर लिया तो आपने स्प्लिट नहीं करा है लाइबिलिटी को इनटू करंट एंड नॉन करंट, और अगर आपने सी सेलेक्ट कर लिया है तो भाई आपने फुल ऑफ ग्रांट जो है वो स्प्लिट नहीं करी है। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड टू शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ शॉलर एज एट 31 मार्च एक्स और एक्स4 नियरेस्ट 1000 में हमने वर्किंग करनी है। लैंड जो है इनिशियली ट्रांसलेट होगा स्पॉट रेट पे और रिकग्नाइज किस तरह होगा भाई 12 मिलियन दिनार है, रेट था स्पॉट रेट का 4, तो 3 मिलियन हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। द कॉस्ट below are the costs associated with the construction of the factory. Which of the following cannot be capitalized? Legal fees related to the site purchase नहीं। health and safety training for new construction workers बिल्कुल होगा। So बी आंसर आ गया। In the following year, it was discovered that sir had breached the conditions relating to the government grant and therefore the grant had to be repaid. Which two of the following describe the correct accounting treatment to record the repayment of the grant? Remove all deferred income balances, सही है। Record an expense in statement of profit or loss, ये भी ठीक है। और हमारा ये हो गया जनाब सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ चलते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 31st December exit, Linear company built an extension to its head office. The costs associated with the construction of the head office extension are as follows: land acquisition 10, fees for environmental certification and building permits 0.5, architect and engineer fees 1, construction material and labor cost आपकी आ गई 6.6. At 30th September 2008, the date when the head office extension became available for use, the cost of unused materials on site amounted to 2.5 million. At that date, the total borrowing cost incurred on a loan which was used to specifically finance the head office extension amounted to 0.8 million. अच्छा जी। So limited company also acquired 100% of subsidiaries Scully on 1st January exit. The carrying amount of the assets of Scully company in the consolidated financial statements of the Linity Group at 31st December exit immediately before an impairment review were as follows: goodwill आपको दी हुई है, brand name दिया हुआ है, property plant and equipment दी हुई है, current assets दिए हुए हैं, recoverable amount कितना है 9.6 million and the impairment of the investment कितनी दी हुई है 2.2 million। चलो जी। For the year ended 31st December exit, how much should be capitalized in respect of the construction of the extension to the head office building? इसमें जनाब ऊपर 10 मिलियन वाला अमाउंट भी आएगा, 0.5 मिलियन वाला आएगा, 1 मिलियन वाला आएगा और 6.6 वाला आएगा। अनयूज लेस कर देंगे, अनयूज मटेरियल 0.5 मिलियन और ऐड करेंगे 0.8 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट, तो टोटल बन जाता है 18.4। अच्छा जी। लिमिटेड कंपनी incurred further expenditure on the head office extension after it had been completed. Which of the following would qualify as an capital expenditure? तो जी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम्स incurred नहीं, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू ऑफिस फिक्चर एंड फिटिंग्स भी आंसर आ जाएगा। अदर आइटम्स जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं बाकी सारे। आगे चलें। At 31st December X9, the director of limited company decided to adopt the revaluation model to IS 16 limited company property in accordance with which of the following statement is false?
In subsequent year, depreciation will be based on the revalued amount. ये तो सही है. Any revaluation gain on the head office building is recognized in OCI and revaluation loss is P&L. ये भी सही है. Each component part of the head office building is revalued separately. ये गलत है, false मांगा तो ये आ गया हमारा. Depreciation जो है न्यू वैल्यू पे आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी नई वैल्यू को, और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन गेन जो है वो OCI या रिवैल्यूएशन गेन में जाता है, लॉस जो है P&L में जाता है. रेजिडुअल वैल्यू और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो रिव्यू की जाती है टेंजिबल एसेट. Assuming schooly company estimating what is the carrying amount of the brand at 31st payment review. अच्छा जी. इम्पेयरमेंट लॉस आएगा 11.8 मिलियन माइनस रिकवरेबल अमाउंट था 9.6 मिलियन, तो इम्पेयरमेंट आ गई 2.2 मिलियन की. करंट एसेट्स अपने रिकवरेबल अमाउंट पे ही होते हैं तो उनको इम्पेयर नहीं करोगे. इम्पेयरमेंट लॉस इनिशियली एलोकेट करोगे, पहले गुडविल आप पूरी खत्म कर दोगे 1.4 मिलियन की, फिर अनएलोकेटेड आप कितनी रह गई इम्पेयरमेंट 0.8 मिलियन. ठीक है, तो ये एलोकेट हो जाएगी ब्रांड पे और PPE पे बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट्स. ठीक है जी, तो ब्रांड आपका नजर आ रहा है 2 मिलियन का, PPE आपका नजर आ रहा है 6 मिलियन का, टोटल 8. तो जी 2 डिवाइडेड बाय 8 into 0.8, ये आ जाएगा 0.2. फिर आखिरी आपका आ जाएगा ब्रांड की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा जी 1.8 मिलियन. ब्रांड का ही हमने उसने हमसे पूछा, दूसरों ने हमसे पूछा नहीं है, 1.8 मिलियन आ गया. फाइनली, which if any of the following statements regarding impairment reviews are correct, at the end of the each reporting period an entity should assess if there is any indication that assets have been impaired. बिल्कुल. Annual impairment reviews are required on all intangible assets which identifiable lives. ये भी सही है. Both 1 and 2 is the answer. ठीक